वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि हमने आज निफ्टी में देखा, ठीक है, निफ्टी में करीब एक रेंज बाउंड मार्केट थी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जो ओपन हुई, बिल्कुल वहाँ से मार्केट बिल्कुल करीब करीब 120 पॉइंट ऊपर उठा के जो मॉर्निंग में खुली थी, हाई लगाई थी, उस हाई के आसपास करीब जाके मार्केट क्लोज हुई। करीब के करीब आप 5 पॉइंट्स आप जो क्लोज हुई है 5 पॉइंट आप, ठीक है, 5 पॉइंट ऊपर होके निफ्टी बंद हुई करीब 18,599, 18,599। सो हम लोग ये देखे थे आज कि आज रिलायंस में अच्छा खासा गिरावट थी, ठीक है। रिलायंस नीचे थी, उसके बाद फिर आईटी बिल्कुल बहुत अपना नीचे है, 200 डीएमए के नीचे आ गई थी आईटी। इसके बाद जो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस का जो मैंने टारगेट दिया था ग्रुप में, रिलायंस में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। रिलायंस में करीब हम लोग कॉल में भी प्रॉफिट किए, पुट में भी प्रॉफिट किए। तो रिलायंस जो 66 का मैंने सबको टारगेट दिया था, मैंने देखा था, ठीक है। फर्स्ट में जब रिलायंस करीब 75 तोड़ रही थी, तभी मैंने एक टारगेट दिया था करीब 75 अगर तोड़ती है रिलायंस तो यहाँ से अच्छा खासा वो जाएगी, करीब के करीब 66 या 65 के करीब जाएगी। बिल्कुल वो गई, और उसके बाद 66 को मैंने बोला था 66 को अगर तोड़े तो 66 को अगर तोड़े तो करीब के करीब वो जाएगी 55 से 56, मतलब करीब के करीब 2455 के करीब आसपास जाएगी। लेकिन हमने देखा कि 66 में वो बार बार सपोर्ट ले रही थी, उसके बाद 66 2466 मतलब 2466 उसने ब्रेक किया और करके करीब करीब 2461 तक गया, ठीक है। वहाँ से फिर 59 तक गया, वहाँ से फिर से वो रिबाउंड कर दी, ठीक है। तो वो 69 जो ही फिर से 66 के ऊपर आई, वैसे ही मैंने कॉल दिया था कि 66 के ऊपर 2466 के ऊपर आप लोग कॉल लेना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट सबको हुई है। अच्छा, अब जो है दोस्तों जो बात है, कल अगर रिलायंस खुलती है तो कहाँ खुल सकती है और कल क्या करना है निफ्टी में, आइए हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कि कल क्या हो सकते हैं निफ्टी में। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। ये देखो आप, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये करीब देखो आप डेली चार्ट में निफ्टी क्या दिख रही है। ये देखो डेली चार्ट में मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो डेली चार्ट में निफ्टी क्या दिख रही है, तो ये निफ्टी क्या बनाई है, ये एक बिल्कुल लॉन्ग लेग डोजी बनाई है, ठीक है। एक नेगेटिव कैंडल ही है, आप बोल सकते हो इसको लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ आज कितने दिन से, करीब 1 2 3 4 5 6 7 7th सेशन, ठीक है। 7th सेशन में आप देखो मार्केट बिल्कुल कहीं नहीं गई, बिल्कुल आसपास ही घूम रही है 7th सेशन में, ठीक है। तो यहाँ जो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो 7th सेशन में बिल्कुल आसपास ही घूम रही है, ठीक है। इसे बाहर नहीं गई है इस चैनल के। और तो आपको जो है देखो आप, ये जो आप देख रहे हो कैंडल, ठीक है, ये देख रहे हो डेली चार्ट में बिल्कुल लॉन्ग लेग डोजी बनाई है। तो यहाँ आज जो है करीब के करीब जो हाई लगाई वो करीब 620-25 का हाई लगा के 25 का हाई लगाई, और जो लो लगाई करीब 18,533 का, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है, ठीक है। अब अगर कल जो होती है, ठीक है, कल अगर मान लो गैप अप खुलती है, करीब 623 के ऊपर खुलती है, ठीक है, 623 के ऊपर खुलती है, अगर मान लो कल अगर गैप अप करीब 50-60 खुल जाती है, करीब के करीब 642-43 के पास खुलती है, 18,642-43 के पास खुलती है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, करीब 50-60 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाए तो वहाँ से बिल्कुल हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि 662, जब तक ना 662, ठीक है। कल अगर मान लो करीब 40-50 या 60 पॉइंट तक गैप अप खुल जाती है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का जो हाई लगा था करीब 18,670 के आसपास का, ठीक है। तो इस हाई को बिल्कुल क्रॉस करने देना है, 18,661, 18,661 को क्रॉस करने दो। उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट आप किस टारगेट के लिए ख़रीदारी करो, करीब के करीब जो अगर ये क्रॉस करती है, ठीक है, अगर कल मान लो 50 पॉइंट ऊपर खुल के, और अगर मान लो इस करीब 1861, ठीक है, 18,664 को क्रॉस करती है,
कल 18,664 को क्रॉस करती है तो फिर ये करीब के करीब ये जो चली जाएगी 18,698 फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट जो होगी वो करीब 18,729 का, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कल अगर 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट गैप डाउन ही खुल गई, ठीक है, करीब करीब 531 18,531, मतलब यहाँ से करीब 60-70 पॉइंट नीचे खुल गई, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करके देखना है प्राइस एक्शन क्या बना रही है, और उसके बाद देख के करीब के करीब, ठीक है, ये हम लोगों का जो है ये अगर तोड़े, ठीक है, करीब 534 को अगर तोड़ दे, सॉरी एक मिनट, 532 को अगर तोड़ दे, 18,532 अगर उसको ब्रेक करे, तो फिर आप एक पुट ले सकते हो। उसका जो अगला जो टारगेट होगा वो क्या होगा, करीब 480, ठीक है, 480 का 18,480 यहाँ एक बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट है। मार्केट बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नीचे ज़्यादा आपका जा सकता है, लेकिन हाँ यहाँ मैंने अभी देखा, ठीक है, कॉल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट मैंने देखा तो उसके हिसाब से मुझे लगती है कि करीब के करीब कल 500 तक टच कर सकती है, ठीक है, 500 क्या 480 तक टच कर सकती है। ये ओपन इंटरेस्ट देख के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट चेंज होती है, ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। और अगर मान लो आपका यहाँ पे 532 जो मैंने बोला, ठीक है, 532 अगर तोड़े तो इमीडिएट 480 के लिए आप एक पुट ले सकते हो। 480 अगर ब्रेक करती है तो करीब के करीब 464 में वो सपोर्ट लेगी, ठीक है। तो नीचे ज़्यादा आप लोग ट्रेड अभी मत करो, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी 1-2 दिन में आरबीआई पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, 8 तारीख को आउटकम आएगी, तो हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ मैनेज है, ठीक है, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ से क्या न्यूज़ आ जाए, ठीक है, या अचानक जो गवर्नर साहब वो कुछ अगर बोल दे, मान लो कुछ हो, उनका स्पीच ख़राब हो जाए, तो उसके लिए मार्केट बिल्कुल कॉशियस है। तो इसीलिए अभी ना बाइंग हो रही है ज़्यादा, ना बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। तो उम्मीद है आप लोग भी उस रेंज के अंदर ही प्ले करें, ज़्यादा आप लोग ज़्यादा बड़ा मूव लेने के लिए के चक्कर में ट्रैप ना हो जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम में आपको एंट्री लेना है, करेक्ट टाइम में आपको एग्ज़िट करना है। अच्छा, अब अगर मान लो फ्लैट खुल जाती है करीब के करीब, मान लो आपको 18,500 से 600 के बीच में अगर फ्लैट मान लो खुल जाती है 18,500 से 600, तो फिर क्या होगा, तो 18,500 से 600 अगर मान लो 18,500 से 100 पॉइंट के अंदर मान लो वो मूव करके, और अगर मान लो 530 को नीचे तरफ तोड़ती है, ठीक है, अगर 530 18,000 आप रख लो, 600 तो आप रख लो 600, ठीक है, आप ये रख लो कि 18,500 करीब 50 से लेके 18,600 तक के बीच में, ये 50 पॉइंट के अंदर अगर मान लो मार्केट, ठीक है, यहाँ पे खुल के मान लो 18,600 है ये, ठीक है, यहाँ से लेके 18,550 तक, यहाँ तक अगर खुलती है, और खुल के वो अगर मान लो देखो कि क्या प्राइस एक्शन बना रही है, ठीक है, हायर लो है या लोअर हाई है, तो प्राइस एक्शन देख के उसके बाद फिर क्या आपको अगर जिस तरफ ब्रेक करे, मतलब 18,532 अगर मान लो 18,532 अगर ब्रेक करे, तो फिर हम लोग नीचे के लिए आपको 480 जो टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट के लिए ही अभी मैं बोलूँगा अभी 1-2 दिन में, और 480 के या 450 तक आपको मिल सकता है टारगेट, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ कंसोलिडेट करके और उसके बाद वो 600 को तोड़ती है, तो करीब के करीब फर्स्ट जो टारगेट होगी वो करीब 667 की होगी, ठीक है। तो यहाँ 70-80 पॉइंट की ही जो मिल सकती है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे ही पॉइंट अभी जो टारगेट दिखेगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।